भाई अलग अलग जगह बाढ़ का अलग अलग दृश्य होता है। और जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे समाज में प्रकृति का बहुत योगदान होता है। तो ये आपके लिए मैं बाढ़ दिखा रहा हूँ। इंग्लैंड में एक जगह है पीटरबोरो, वहाँ पर फेरी मीडोज़ एक नदी के किनारे बहुत ही बड़ा सा पार्क है, कई एकड़ उसमें बना हुआ है और अभी इसमें आई हुई है बाढ़। तो आपके लिए मैं एक वॉक कर रहा हूँ और ये आपको दिखा रहा हूँ। ये रिवर को देखने के लिए एक व्यू पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पर खड़े होकर नॉर्मली हम रिवर को देखते हैं और बैठने के लिए इस तरह से बेंच बनाई गई हैं। तो इन बेंच पे आप बैठो और आराम से रिवर को देखो। तो अगर मैं इसके पीछे बेंच के कैमरा लगाऊंगा तो रिवर का बेस्ट व्यू आएगा। तो आप ये देखो, तेज़ी से पानी बह रहा है और आपको बहता हुआ पानी दिखेगा भी बहुत तेज़ी से। नॉर्मली रिवर यहाँ तक नहीं आती है, लेकिन इस समय एक पिया स्टॉर्म आया, उसकी वजह से बहुत सारी बारिश हुई और ये बारिश के पानी की वजह से ये पूरा एरिया पानी में भर गया है। नॉर्मली क्या होता है, इस एंड से उस एंड तक, यहाँ से वहाँ तक जो आप देख रहे हो, ये रिवर की बाउंड्रीज़ हैं। ये यहाँ से वो आगे वाली बाउंड्रीज़ है, बट अभी ये बाउंड्रीज़ पूरी एक आराप हो गई हैं, एक साथ फिल हो गई हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये वहाँ तक, ये सामने वाली बाउंड्री है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये बाउंड्री है मेरी उंगली के सामने, लेकिन अब बाउंड्री तोड़ के सब पानी भर गया है। और यहाँ पर बनाया जाता है वॉक रूट। अब जैसे मैंने आपको ये व्यू पॉइंट दिखाया, व्यू पॉइंट से नीचे उतरने के लिए स्टेयर्स बनाई गई हैं, इनसे नीचे वॉक कर सकते हैं। और ये वॉकिंग ट्रैक जो है सामने की ओर गया हुआ है, ये वॉकिंग ट्रैक सामने की ओर गया हुआ है। लेकिन अभी ये लिखा हुआ है, आप अगर देखोगे, रिवर साइड वॉक फेरी मीडोज़ www.nainparktrust.org.uk। और ये पूरा का पूरा ट्रैक बना है जिसमें आप वॉक कर सकते हो। लेकिन अभी ये देखो वॉक में क्या आपको एक्सपेक्टेड रहेगा। और ये बहुत अच्छे से डेली मैं वॉक करता हूँ, आपको मेरे फेसबुक पे लाइव दिख जाएगा। ये जो दोनों तरफ व्हीलो दिख रहे हैं, इनके बीच में लकड़ी का बहुत अच्छा वुडन ट्रैक है जिस पे लोग वॉक करते हैं, लेकिन अभी सब पानी में भर गया है। तो ये आपको मैंने बाढ़ का एक छोटा सा दृश्य दिखाया। आगे मैं आपको लकड़ी का वुडन ट्रैक भी दिखाऊंगा कि लकड़ी का ट्रैक कैसा है, जो आप देख पाओगे। लेकिन तब तक आप बाढ़ को देखें, पानी को देखें, एंजॉय करें। रिवर का नाम है नीन वैली। रिवर का नाम है नीन, NENE, नीन रिवर है। और ये आसपास जो भी जगह है इसको बोलते हैं फेरी मीडोज़। और काफ़ी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जंगल जो है आप देख रहे हो। वुडन ट्रैक जो मैंने आपको बताया था वो आगे आएगा, लेकिन वो अभी पूरा ढका हुआ है। और ये रिवर के किनारे किनारे नॉर्मली चलने का ट्रैक है और यहाँ पे आप बाइसिकल चला सकते हो, घूम सकते हो, और जो भी आपकी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हो। लोग अपने डॉग वॉक के लिए लाते हैं और बच्चों के लिए भी लोग घुमाने लाते हैं इधर। और ऊपर सड़क है, वहाँ पर सड़क है, ठीक है। तो ये मैं इस ट्रैक से अभी चढ़ते हुए जाऊंगा और यहाँ से आपको दिखेंगे जंगल, और जंगल को क्रॉस करके आपको दिखेंगे रिवर का पानी दिख रहा होगा हल्का हल्का। अगर आपको ये हमारे चैनल में एडवेंचरस चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ लर्निंग होती है, और आप बच्चों को भी दिखाओगे जो साइंस में इंटरेस्टेड हैं ज़्यादातर बच्चे, तो उनको इस सब से बहुत सारी लर्निंग मिलेगी।
और उनको ये भी पता चलेगा कि अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग जलवायु में किस तरह से चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर जो आप पेड़ देखोगे तो इन पेड़ में इस समय पत्तियाँ नहीं दिखेंगी, क्योंकि क्या होता है, ये जनवरी का महीना है और इस टाइम पर सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, तो पेड़ अपने सारे पत्ते तो छोड़ देते हैं और स्प्रिंग में दोबारा वो पत्ते आ जाएंगे। तो ये उस चीज़ का फ़र्क होता है। और स्प्रिंग मतलब हम लोग भारत में बोलते हैं बसंत ऋतु। ये देखो पानी की वजह से पूरा ट्रैक गीला हो गया है। एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे आपको लकड़ियाँ बहुत मिलेंगी ऐसे। क्योंकि जैसे हमारे भारत में हम लकड़ियाँ जलाते हैं, इंग्लैंड में हर जगह लकड़ियाँ जलाना अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, लकड़ियों को ये लोग जैसे अपने भूसा बनाने की मशीन होती है, गेहूं के जो बचे हुए तिनके होते हैं उनसे हम लोग भूसा बनाते हैं, ऐसे ये लोग लकड़ियों को वो लकड़ी की एक भूसा जैसी बनाने की मशीन आती है जिसमें लकड़ियाँ डाल के उसके वुड चिप्स बोलते हैं लोग, वुड चिप्स बना देते हैं और फिर उनको गार्डन्स वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वुड चिप्स के लिए आपको हमारे इसमें कई और वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये है, जलाते क्यों नहीं है, क्योंकि जलाने की वजह से स्मोक होता है। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि कितना सुंदर ये ट्रैक बना हुआ है। ये देखो, ये ट्रैक बना हुआ है लकड़ी का, ये वॉक करने के लिए है। और इस ट्रैक पे नॉर्मली हम लोग हमेशा घूमने निकलते हैं लंच के बाद या अपना सुबह मॉर्निंग में। अगर आपको बैठ के नदी किनारे लंच करना हो तो आप यहाँ बैठ सकते हो, लंच कर सकते हो। और अगर आपको वॉक करना हो, डॉग वॉक करानी हो, तो ये आगे ट्रैक बने हुए हैं, तो इन ट्रैक पे आप आगे बढ़ो और वॉक करो। लेकिन होता क्या है कि नॉर्मल डे में ट्रैक ऐसे सूखे सूखे रहते हैं। ये देखो ऐसे, अभी भी आपको देखोगे तो हाफ ऑफ द ट्रैक सूखे सूखे हैं। जैसे ये है वुडन ट्रैक जिनकी मैं बात कर रहा था। तो ये ट्रैक वहीं से आता है जहाँ से मैंने शुरू किया था, उस साइड में ये ट्रैक है। तो इस ट्रैक पे आराम से आप ऐसे वॉक करो। लेकिन अभी क्या है कि अगर आप देखोगे तो इस ट्रैक की एवरेज ऊंचाई जो नदी के नॉर्मल स्तर से, जल स्तर से, लगभग इसकी ऊंचाई 2 से 2.5 मीटर है। बट अभी वो 2 से 2.5 मीटर पूरा पानी में भर गया है और जिसे बोलते हैं जलमग्न स्थिति। तो जलमग्न की स्थिति है और ये पूरा भर गया है। 3 बातें संक्षेप में कहूँगा। जब आप कोई जगह, ज़मीन, प्रॉपर्टी ख़रीदें और अगर कोई आपको बोले कि भाई नदी किनारे है, तो कोशिश करो 50 से 100 मीटर की डिस्टेंस में आप कोई जगह, ज़मीन, प्रॉपर्टी ना ख़रीदो, क्योंकि नदी अपना रास्ता कभी भी खुद बना लेती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर नदी किनारे आप वॉक करने जाएं और अगर ऐसी फ्लड वाली चीज़ें आपको दिख रही हैं, तो कोशिश करें आपको या तो स्विमिंग आती हो और नहीं तो आप स्विमिंग सीख के जाएं। ठीक है, कहीं ख़तरा हो गया तो आप कम से कम स्विम कर पाएँ, तैर पाएँ। और अपने बच्चों को अगर कोशिश करें बचपन से थोड़ा बहुत स्विमिंग ज़रूर सिखाएं। और तीसरी चीज़ जो आपको मुख्य बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि अपने आसपास पानी, पेड़, प्रकृति, इनकी रक्षा करें। और अगर ये चीज़ें आपको ठीक लगती हैं तो एक बार हमारे चैनल मधुराज मिश्रा को सब्सक्राइब करें। आपके लिए ये मैंने आज लाइव रिकॉर्ड किया है 4 जनवरी 2024, 4 से स्टार्ट, 4 से एंड, 4 जनवरी 2024। जगह का नाम है पीटरबोरो। ख़ास स्पॉट या स्थान जो नाम है उसका नाम है फेरी मीडोज, जो कि इसमें वीडियो में भी कई बार आया है। और थोड़ा चैनल को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मधुराज मिश्रा फॉर एजुकेशनल वीडियोज़।